तो दोस्तों आज एक टर्किश हॉरर फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है। साथ ही साथ ये रियल स्टोरी पर आधारित है। साथ ही साथ चैनल के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट हॉरर सीरीज एक्सप्लेन कर दिया है जिसका नाम है फ्रॉम। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टॉप पर मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि ये मूवी और इसका अगला पार्ट जो है वो दोनों ही सच्ची घटना पर आधारित है। खैर अब यहाँ से कहानी बेरस नाम के गांव में शुरू होती है 1997 में, जहाँ पर हम कमल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहा था। हम उसकी परेशानी का रीजन देख पाते हैं। हुआ कुछ ऐसा था कि कमल का एक बड़ा भाई हसन, जिसने कि कमल की लवर खजीदा के साथ शादी कर ली थी और इससे कमल बहुत गुस्सा था क्योंकि खजीदा भी हसन से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए कमल ने एक विच के जरिए डेविल से एक डील करी, या फिर ये कहे कि जन्नात से डील करी, जिसके हिसाब से हसन मर जाएगा और खजीदा कमल की हो जाएगी। लेकिन इसके बदले उन्हें उनका पहला बच्चा उसको सैक्रिफाइस के रूप में देना होगा और कमल भी इस बात के लिए मान गया था। खैर अब कुछ ही समय के बाद में हसन की मृत्यु हो जाती है जैसा कि डील थी और खजीदा की उससे शादी हो गई। लेकिन अब वो जिन जो होता है वो कमल को तंग कर रहा है क्योंकि उसने सैक्रिफाइस नहीं दिया। खैर आज कमल ना चाहते हुए भी सैक्रिफाइस पूरा करने वाला था, लेकिन खजीदा यहाँ पर प्रेग्नेंट फिर से होती है। अब कमल अपने बेटे को लेकर बाहर जाता है और उसे ना चाहते हुए भी अपने बेटे को मारना पड़ता है, लेकिन वो उस जिन के कंट्रोल में था, इसलिए वो होश में आने के बाद खुद की भी जान ले लेता है और खजीदा भी ये बात सुनकर टूट जाती है। यानी कि कमल ने अपनी मर्जी से वो सैक्रिफाइस नहीं दिया था और जिन ने वो जबरदस्ती सैक्रिफाइस ले लिया। खैर अब कहानी इस्तांबुल 2022 में शिफ्ट होती है और हम दमला को देख पाते हैं जिसे बुरे सपने और चीजें दिखाई देती थी और वो ये बात अपनी दोस्त को बताती है। अब उसकी दोस्त उसको एक प्रीस्ट के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन दमला इसके लिए मना कर देती है। खैर अब जब वो लिफ्ट से रात को घर जा रही होती है तब लिफ्ट के बाहर किसी के नॉक करने की आवाज आने लगती है और यहाँ पर हम कमल के बेटे के गोस्ट को देख पाते हैं और दमला इन सबसे बहुत डर गई थी। खैर अब वो ये बात जाकर अपने पति को भी बताती है, लेकिन वो उसकी बात का विश्वास ही नहीं करता, जो कि हर हॉरर मूवी में काफी आम बात थी। खैर अब जब दमला का हस्बैंड उसका विश्वास नहीं करता तो वो अपनी फ्रेंड के रिकमेंड करे गए प्रीस्ट के पास जाती है और वो दमला को बताता है कि जो ईविल उसके पास है वो बहुत ही कमजोर है, लेकिन वो बीच बीच में स्ट्रांग होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए। और अगर दमला को पता करना है कि उस ईविल चीज को दमला से क्या चाहिए तो उसे उस प्रीस्ट की बूढ़ी मॉम की आंखों में देखना पड़ेगा, और इसे हम यहाँ पर प्रीस्ट ना बोलकर शेमन या फिर मौलवी बोल सकते हैं। खैर अब वो उसको ये बताते हैं कि जब वो उसकी बूढ़ी माँ की आंखों में देखेगी तभी वो दमला की दिक्कत को देख सकेगी। खैर अब वो ये कहते हैं कि उसकी मॉम खुद बताएगी कि दमला के साथ दिक्कत क्या है। लेकिन इसके बाद दमला घर आ जाती है जहाँ पर उसकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी। अब रात को उस प्रीस्ट की माँ उसे कान में कुछ कहने लगती है, तभी दमला रात को उठकर कुछ चेक करने लगती है और हम उसके बाजू में एक ब्लैक मार्क को देख पाते हैं। सो टर्किश फोकलोर के अंदर कर्स का सिंबल ये होता है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक बूढ़ी औरत को चेन से बंधा हुआ पाते हैं और वहाँ पर कमल और बाकी परिवार वालों की पिक्चर थी और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि खजीदा है। खैर अगले दिन दमला को उसकी दोस्त का कॉल आता है जो कि उसे ये बताती है कि जिस प्रीस्ट के पास, जिस मौलवी के पास वो गई थी, उसकी माँ कल रात गुजर गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने ये कहा था कि दमला को बेरस नाम के गांव में जाना होगा, यानी कि शुरुआत वाले गांव में। जिसके बाद दमला गांव के बारे में पता करती है और वहां के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच हम एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जो कि बेरस गांव में ही रहती है। खैर उस लेडी के रूम की चीजें अपने आप गिर रही थी और उसे कुछ तो पता था। खैर अब उधर दमला गांव पहुंच गई थी और वो वहां पर एक रूम लेकर रुकती है और ये जगह का मालिक वेसल था और वो बूढ़ी लेडी जिसे हमने अभी देखा था वो वेसल की मॉम है जिसका नाम अजीदा है। खैर वेसल दमला को बताता है कि सभी गांव के लोग वहां से चले गए हैं और वो कभी कभी वहां आते हैं। इसके अलावा वो दमला को ऊपर जाने से भी मना करता है और फिर वहां से चला जाता है। अब वेसल के मना करने के बावजूद भी दमला रात को ऊपर वाले कमरे में जाती है और ऊपर जाकर वो कुछ ऐसा ढूंढने लगती है जिससे उसे कुछ पता चल पाए और वहां ऊपर उसे एक कपड़ा टंगा दिखाई देता है और इससे पहले वो चेक कर पाती कि उसके पीछे क्या है, उसके पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो उससे झूठ बोल देती है कि वो किसी काम के लिए बाहर आई है। खैर तभी हम खजीदा को देख पाते हैं जिसे इतने सालों से उसके भाई यानी कि सले ने कैद करके रखा था क्योंकि खजीदा ने डेविल से डील करी थी और वो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थी। फिर हम दमला को देखते हैं जो कि सोने वाली थी, लेकिन उसे डर लग रहा होता है इसलिए वो लाइट्स को ऑन करके ही सोने वाली थी। लेकिन तभी उसे वहां पर कमल के पूरे परिवार के भूत दिखाई देते हैं जो कि उस पर हमला कर देते हैं और दमला उनसे बचकर घर से बाहर भागने लगती है और भागते भागते उसे एक बीजू का यानी कि स्केयर क्रो दिखता है और थोड़ा आगे जाकर वो जिन भी उसे दिखाई देता है, लेकिन बस ये उसका सपना था। और हम जानते हैं कि ये जो जिन्स होते हैं वो सपने दिखाकर इंसानों को डराते हैं, उनसे ऐसे काम कराते हैं जो कि वो करना नहीं चाहते।
अब अगली सुबह वैसल वहां आता है और दमला उससे उस बिजुका यानी कि स्केयर क्रो के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ से दूसरी तरफ है, लेकिन वहां कोई भी नहीं जाता। जिसके बाद दमला कार में बैठकर उसी स्केयर क्रो तक जाती है और उसकी वीडियो को बनाने लगती है। तभी वहां पर एक बूढ़ी लेडी आती है जो कि वही विच है जिसने हसन के ऊपर कर्स लगाया था। खैर अब वो दमला को एक घर की तरफ इशारा करके वहां जाने के लिए बोल रही थी और दमला उस विच को रिकॉर्ड भी कर रही होती है। खैर अब वो विच तो वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद वहां पर सले आ जाता है यानी कि खजीदा का भाई, और वो दमला को वहां से जाने के लिए बोलता है। तो दमला उससे उस घर की तरफ इशारा करके पूछती है कि वहां क्या है, तो वो वहां के लिए ये कहता है कि वहां रहने वाले कब के चले गए और अब वहां पर भेड़िए और जंगली जानवर हैं। खैर इसके बाद दमला घर आकर रिकॉर्ड करी हुई वीडियोस को देखती है, लेकिन उसके अंदर वो विच उसे दिखाई नहीं दे रही थी। मिडिल ईस्ट में कहा जाता है कि जो शैतान से किसी भी तरह जुड़ा होता है उसकी रिफ्लेक्शन नहीं होती। खैर तभी सले खजीदा के पास आता है और उसे टॉर्चर करने लगता है और बातों ही बातों में उधर दमला को ऊपर वाले रूम से कुछ आवाज आती है और वो ऊपर जाकर चेक करने लगती है। यहाँ पर ढेर सारे भूत थे, लेकिन वो दमला को कुछ भी नहीं करते और वहाँ पर दमला को एक पिक्चर मिलती है कमल और खजीदा के परिवार की, और वो उस पिक्चर को अपने साथ लेकर नीचे आ जाती है। और अगली सुबह वो वैसल को वो पिक्चर दिखाकर सब पूछती है। अब यहाँ पर वैसल भी उसे सब कुछ बता देता है। कमल और हसन असल में दो भाई थे। हसन बड़ा था और कमल छोटा। कमल को खजीदा नाम की लड़की से प्यार था और खजीदा वैसल की मौसी थी। अब सीन ये होता है कि कमल के साथ साथ हसन को भी खजीदा पसंद थी और उस समय रिवाज हुआ करता था कि बड़े बेटे की पहली शादी होती है और इसी का फायदा हसन ने उठाया और खजीदा ने उससे जबरदस्ती शादी कर ली। लड़कियों की मर्जी नहीं जानी जाती थी। अब बाकियों से इतना पता है कि हसन 1 साल में ही खत्म हो गया था और लोगों का ये कहना था कि खजीदा ने शैतान से कोई डील करी थी। लेकिन कुछ साल तक कमल और खजीदा साथ रहे और एक रात कमल ने अपने ही बेटे और खुद की जान ले ली थी और उस समय खजीदा प्रेग्नेंट भी थी और उसका बच्चा भी जिंदा बच नहीं पाया। खैर ये बात सुनकर दमला सीधे सले के पास जाती है और वहां पर हम सले की बीवी फातिमा को देखते हैं। अब दमला सले से सारी बात पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, बट हम नोटिस कर पाते हैं कि फातिमा को कुछ पता था। उसके चेहरे पर शिकस्त आ गई थी। अब रात को सले जो होता है वो खजीदा को उसके बच्चों की ग्रेव पर ले जाने लगता है, लेकिन फातिमा उसे कहती है कि उसने खजीदा को बहुत टॉर्चर कर लिया है और अब वो बस करे। इतने में ही वहां पर वैसल भी आ जाता है और सले वैसल को थप्पड़ मारता है क्योंकि उसने दमला को वो बातें बताई। वैसल ये बात जाकर अजीता को बताता है और उसके बाद सले खजीदा को ग्रेव पर लेकर जाता है, पर वो खजीदा को वापस कैद करने के बाद घर वापस जाने लगता है। लेकिन वहां पर जिन उसका पीछा करने लगता है और वो उसे बार बार तंग कर रहा था और यहाँ पर हम उस जिन का फेस भी देख पाते हैं, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। अब उधर अजीदा को पास्ट के विजन्स आने लगते हैं और उधर दमला को फिर से ऊपर से आवाज आती है। अब वो जाकर उस आवाज को चेक करती है तो वो वॉल के पीछे से आ रही थी। इससे पहले कि दमला वॉल के पीछे चेक कर पाती वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। अब अगली सुबह वैसल आता है और वो दमला को सीढ़ियों पर बेहोश पड़ी हालत में देखता है। वो फातिमा को बुलाता है और अजीदा को उस विच के पास देखा जाता है जो कि उसे ये कहती है कि सैक्रिफाइस पूरा नहीं हुआ है और वो वहां से चली जाए। अब उधर फातिमा दमला का चेकअप कर रही थी तो वो देखती है कि उसकी बाजू पर एक निशान है जिससे कि वो बहुत डर जाती है। वो वहां से जल्दी जाना चाहती थी, लेकिन वो दमला को ये कहती है कि वो भी वहां से चली जाए। अब रात को वो जिन मरे हुए लोगों और जिंदा लोगों का रूप लेकर फातिमा को डराने लगता है और एक जगह तो उसने फातिमा की जुबान ही उखाड़ दी थी और इससे फातिमा बहुत डर जाती है, यानी कि वो खुद का ही रूप देख रही थी कि वो कुछ भी करेगी तो उसके साथ यही होगा। अब उधर दमला का मोबाइल बिस्तर के नीचे गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर के नीचे जाती है तो थोड़ी ही दूरी पर वो एक भूत को देखती है और जब वो उठ जाती है तो वो गायब था और ऐसा बार बार हो रहा था। ये आप जानते हो, आपको टर्किश हॉरर मूवीज में याद होगा कि जो जिन्स होते हैं वो सपने के अंदर सपना दिखाते हैं ताकि इंसान बाहर ही ना आ पाए। खैर अब एक मोमेंट पर वो गोस्ट जो होता है वो दमला की तरफ आने लगता है, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया था। अब कमल का भूत आकर उसके हाथ पकड़ लेता है और दमला बहुत डर जाती है, लेकिन फिर वो भी गायब हो गया था। अब अचानक से ही बाहर कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और वो फातिमा थी और वो बस दमला को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। इसके अलावा वो और कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जिन अब अजीदा और वैसल को तंग कर रहा था और उसने वैसल को मार डाला था। ये देखकर अजीदा डर जाती है और वो सीधे सले के पास जाती है और उसको सब बताती है। तो असल में इस कर्ज के अंदर वो भी शामिल थी। वो ये बताती है कि वो हसन से प्यार किया करती थी, लेकिन हसन को खजीदा पसंद आ गई और उसने उससे शादी कर ली और फिर उसने और कमल ने मिलकर ये कर्ज हसन के ऊपर डाला था और कर्ज को खत्म करने के लिए कमल को अपने पहले बच्चे का सैक्रिफाइस देना था, लेकिन पहले बच्चे का कभी सैक्रिफाइस दिया ही नहीं गया। इसलिए विच कहती है कि सैक्रिफाइस पूरा नहीं हुआ है क्योंकि खजीदा उस समय हसन के बच्चे की माँ बनी थी और जिस बच्चे का सैक्रिफाइस दिया गया वो कमल का नहीं था। अब तभी दमला ऊपर वाले रूम में जाती है जिसके लिए उसे कहा गया था कि वो वहां पर ना जाए।
जहाँ की वॉल अपने आप टूटती है और वहाँ पर वो पास्ट में घटे हुए सभी इवेंट्स को देखती है। वो ये भी देख पाती है कि अजीदा ने असल में खजीदा को झूठ बोलकर फंसाया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि खजीदा के पेट में जो दूसरा बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि वो कमल का ही था और उसी का सैक्रिफाइस दिया जाना था, जो कि कोई और नहीं बल्कि दमला थी। लेकिन ऑब्वियसली वो उससे नफरत करती थी, जिसके चलते उसने उसे कुछ बोला ही नहीं। खैर अब फिर सले ने खजीदा के न्यूबॉर्न बच्चे को उठाकर जिंदा दफनाने का सोच लिया और वो बच्ची ही दमला थी, लेकिन उसे फातिमा ने बचा लिया था और इसलिए वो उसे बार बार बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो जिन उसे खत्म कर देता। खैर इसके बाद हसन और कमल के डैड ने अपनी बीवी को ही गोली मार दी थी और फिर उसने खुद की जान ले ली। खैर अब ये बात फातिमा ने सले को भी बताई थी कि दमला ही वो बच्ची है जिसका सैक्रिफाइस देना है, लेकिन वो सले को रुकने के लिए भी कहती है क्योंकि सले ने पहले ही बेवजह खजीदा को इतना टॉर्चर किया था। अब यहाँ पर जिन सले पर कंट्रोल कर लेता है और सले फातिमा का गला दबाकर उसे मार देता है और फिर सले दमला को ढूंढने जाता है। उधर अजीदा मरे हुए वैसल के पास जाती है और यहाँ पर जिन उसे भी मार डालता है क्योंकि वो भी सारी चीजों के बीच में इंटरफेयर कर रही थी। अब दमला को उसके मरे हुए भाई की स्पिरिट, जिसका स्टार्टिंग में सैक्रिफाइस दिया गया था, वो उसे खजीदा के पास लेकर जाता है। दमला खजीदा को बताती है कि वो उसकी बेटी है और ये सुनकर वो बहुत खुश थी और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अभी वो दोनों एक दूसरे से गले मिल ही रहे थे कि इतने में ही सले वहां आकर दमला के गले में फंदा डालकर उसे खींच कर ले जाने लगता है क्योंकि वो पजेस्ड हो गया था और खजीदा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती और सले दमला को पेड़ से लटकाकर मार डालता है और यहाँ पर सैक्रिफाइस पूरा हो गया था। लेकिन यहाँ पर खजीदा भी सले की बैक में एक एक्स मारकर उसे खत्म कर देती है और फिर वो दमला की बॉडी उठाकर वहां से जाने लगती है और हम उस कर्ज की वजह से मरे हुए लोगों के भूतों को भी देख पाते हैं जो कि खजीदा को दमला की बॉडी वहां से लेकर जाते हुए देख रहे थे। यानी कि खजीदा ने यहाँ पर बहुत कुछ खो दिया था। उसने अपने लवर को खोया यानी कि कमल को, अपने पति हसन को भी खो दिया जहाँ पर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया। यहाँ पर कोई भी नहीं बचा था जो कि इस कर्ज के अंदर इन्वॉल्व था और फाइनली जिन ने इतने सालों बाद वो सैक्रिफाइस ले लिया जो कि वो चाहता था। और यहाँ आपको ये भी लग रहा होगा कि यहाँ कितने सारे साल बीत गए थे, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिन्स की दुनिया में जो समय होता है वो बहुत ही अलग चलता है। हो सकता है कि इंसानों की दुनिया में 25 साल बीत गए हों, लेकिन वहां पर हो सकता है कि कुछ ही दिन बीते होंगे। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हाईली फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, यानी कि ये फैमिली नाइटमेयर। अब देखो इसका पार्ट 2 भी है, तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है इसको फटाफट से 5000 लाइक कर दो, कम से कम 150-200 कमेंट कर दो, तो जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 2 आएगा, वो भी सच्ची घटना के ऊपर आधारित होगा। और यहाँ पर प्लॉट काफी सिंपल है, बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर 2 भाई होते हैं जिनके नाम हसन और कमल थे। वो एक कॉमन लड़की खजीदा से प्यार करते थे, लेकिन होता यह है कि रूल्स के हिसाब से बड़े भाई की शादी पहले होती थी, तो इसका फायदा उठाकर हसन ने खजीदा से शादी कर ली, जिससे उनका एक बच्चा भी हुआ था, यानी कि बेटा। अब कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि हसन से अजीदा नाम की लड़की प्यार करती थी, तो उसने कमल के साथ मिलकर विच के पास जाकर एक बहुत ही खतरनाक जिन को और कर्ज को अनलीश कर दिया कि हसन तो मारा जाएगा, लेकिन बदले में उनके पहले फर्स्ट बॉन्ड को उन्हें उसको देना होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जिन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होशियार निकलेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, ये लोग सैक्रिफाइस नहीं दे रहे थे, बच्चे को भी डिले कर रहे थे। लेकिन होता यह है कि जो यहाँ पर खजीदा होती है वो कमल से प्रेग्नेंट भी होती है उस वक्त, जिसके चलते सबसे पहले तो हसन के बेटे को जिन ने खत्म करवाया और उसके बाद में कमल ने खुद को भी खत्म कर लिया। यहाँ पर जो बच्ची पैदा हुई थी जो कि दमला थी, उसको फातिमा ने संभाल लिया था और उसको बाहर शहर भेज दिया गया। तभी वो चाह रहे थे कि वो गांव के अंदर वापस ना आए, लेकिन स्टार्टिंग में जिस प्रीस्ट के पास में ये दमला गई थी, उसकी माँ को भी जिन ने पजेस करके उसके बेटे के कान में ये कह दिया था कि उसको उस गाँव के अंदर जाना पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, उसे वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था। और उसके साथ में शुरुआत में जो हॉन्टिंग्स हो रही थी वो जिन ही कर रहा था, क्योंकि वही वो कर्स्ड बच्ची थी, वही मार्क्ड बच्ची थी जो कि सैक्रिफाइस के रूप में जिन्नात को देनी थी, लेकिन इन्होंने उसको नहीं दी थी। अंत में यहाँ पर सिर्फ खजीदा बचती है, क्योंकि सिर्फ उसकी कुछ गलती नहीं थी, बाकी सबकी यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हाईली फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ इसके पार्ट 2 के साथ में।